नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के गोचर की। सूर्यदेव अब 13 अप्रैल को मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि में जहां पहले सूर्य और राहु की युति बनी हुई थी, उससे भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। तो यह वीडियो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की। सूर्य के गोचर का तुला राशि वालों पर क्या इफेक्ट होगा। तो सूर्य हमारे आत्मा का कारक माना जाता है। आपने देखा होगा कि जिसके भी चार्ट में सूर्य देव अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा, उसको सरकार से लाभ होगा, उसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, सरकार से उसको लाभ मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और सूर्यदेव पिता का भी कारक होता है, राजनीति का भी कारक होता है। अगर सूर्यदेव मजबूत है तो पिता से हमें सहयोग मिलता है, और सूर्यदेव के मजबूत होने से समाज में मान सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति होते हैं, उन्हें समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, तो इसका यही कारण है कि उन्होंने या तो अपने सूर्यदेव को खराब कर रखा है या उनके सूर्यदेव अशुभ स्थिति में है। अब सूर्यदेव मेष राशि में आ जाएंगे, जो कि उनकी उच्च राशि मानी जाती है। यह बहुत ही बलशाली हो जाएंगे। यह इनके मित्र की राशि है, यानी मंगल देव की राशि है, और यह 1 महीना यहीं पर रहेंगे, यानी 14 मई 2024 तक यह यहीं पर रहेंगे। तो यह जो 1 महीना है, यह तुला राशि के लिए क्या उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, और तुला राशि वाले लोगों को इस महीने क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज करनी चाहिए, जिनसे अगर उन्हें लगता है कि उनके भाग्य में कुछ कमी है, उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनके मन मुताबिक फल नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर वह कुछ उपाय भी कर सकते हैं। कुछ सावधानियाँ रख कर आप अपने आने वाले समय को अच्छा बना सकते हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करते हैं कि तुला राशि के लिए सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य देव का जो गोचर हो रहा है, यह आपके 7th हाउस में हो रहा है, यानी 7th हाउस में आपके जो राशि है वह मेष राशि है। तो 7th हाउस होता है हमारे मैरिड लाइफ का, हमारे साझेदारी का, और जो हम व्यापार करते हैं उसका 7th हाउस होता है। तो इसमें आपको क्या परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव तो आपको आएगा। जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, अपनी ईगो को साइड में रखना है, और कोई भी छोटी बात बड़ी बन सकती है। इसलिए आप जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आए, सोच समझ कर अपनी सूझबूझ से, विवेक बुद्धि से उन परिस्थितियों को आप संभाल लें। वैसे तुला राशि वाले बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वह हर परिस्थिति को अपने बस में कर सकते हैं। इसलिए यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है कि अगर कोई आप देखते हो कोई मतभेद वाली स्थिति पैदा हो रही है या कोई वाद विवाद बढ़ने वाला है, तो फिर आप सुनी सुनाई बातों पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। खुद बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और सावधानी रखिए, फिर आप इस स्थिति से बाहर निकल आओगे। और जो आप नौकरी करते हो वहाँ पर किसी बात को लेकर बहसबाजी आपकी ना हो जाए, इसलिए आपको बहसबाजी से बचना है। अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो आपको मेहनत करनी है, प्रयास करने हैं, काम के जरिए ही आपको आगे बढ़ना है। उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपके साथ कोई राजनीति ना हो पाए। और आप यह मत समझना कि आपको बैठे बिठाए ही सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो आपको घबराना नहीं है। आप उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे और आगे बढ़ोगे। आपके जो भी सहकर्मी हैं उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, और आपके यात्राओं के भी योग बने हुए हैं। जो भी यात्राएं होगी अचानक ही होगी, पहले से कोई भी आपने प्लानिंग नहीं कर रखी होगी, इसलिए थोड़ा आपको टेंशन हो सकती है। लेकिन आप घबराइए मत, आप
अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके यात्राएं करिए। जो भी फिजूल की यात्राएं हैं, अगर जितना हो सके उनको आप टालिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भावनाओं में बहकर कोई भी आपको फैसला नहीं लेना है। जीवन साथी के साथ भी आपको जो आपका कम्युनिकेशन है वह एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। व्यापार में भी आपकी कोई पार्टनरशिप है तो उसके साथ भी जो भी कम्युनिकेशन है आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो गुस्से की वजह से कोई छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सूर्यदेव की जो 7th दृष्टि होती है वह आपके लगन पर ही है, तो यह आपके लिए अच्छा है। अब आप के अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, पहले अगर उसमें कमी आ रही थी तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखोगे। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। और कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको लगे इस स्थिति से जल्दी से बाहर आना चाहिए, तो फिर आप थोड़ा धैर्य रखें और बस प्रयास करते रहें। मेहनत तो आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। जो भी आपने प्लानिंग बना रखी है वह अब पूरी होगी। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो आप शॉर्टकट मत अपनाइए, अनुशासन में रहिए, सारे काम अपने डिसिप्लिन में करिए, आपका काम जरूर बनेगा। आने वाला समय आपके ही अनुकूल हो जाएगा। बस थोड़ा आप संभल कर चलिए, धैर्य का इस्तेमाल करिए। और 7th हाउस में आपके देवगुरु बृहस्पति भी हैं, उनकी दृष्टि भी आपके 1st हाउस पर रहेगी, तो चीज़ों को बैलेंस करना तो आपको वैसे ही आता है। तुला राशि के लोग वो स्मार्ट होते हैं। तुला राशि वालों को हर परिस्थिति को अपने हक में कर लेने की कला आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी टेंशन की वजह से कुछ वाणी से ऐसा निकल जाता है कि सामने वाले को बुरा लग जाता है और छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है। और सूर्य देव आपके लाभ भाव के स्वामी है, हाउस हमारा इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है, तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। आपको लाभ तो जरूर होगा, आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। वह इच्छाएं आपके जीवन साथी के जरिए पूरी हो सकती है। आपके जो भी बिजनेस पार्टनर है उनका भी उसमें सहयोग रहेगा। लाभ तो आपको जरूर होगा, लेकिन थोड़ा इसमें डिले हो सकता है, इसलिए आप चिंता मत करिए। और 1 मई को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर अगली राशि में चले जाएंगे, यानी वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पर बुध देव सूर्य देव के साथ आ जाएंगे और यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बन रहा है। शुक्र देव भी यहाँ आ जाएंगे, तो शुक्र का प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर स्थितियों में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। शुक्र का गोचर आपके तुला राशि वालों के लिए मेष में होगा, तब आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार होगा। अब आपके व्यक्तित्व में बहुत ही ज़्यादा निखार आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा और आपके कामों में दिनों दिन सुधार होने लगेगा। यहाँ पर योग तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इन योगों का फ़ायदा कैसे उठाते हो। जो भी आपके कामों में रुकावट आ रही है, आप उनके लिए प्रयास करते रहिए। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से ही काम नहीं होता है। जहाँ योग अच्छे बने होते हैं वहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब भाग्य हमारा साथ दे रहा है और हम उसमें मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, लगन से, निष्ठा से कार्य करते हैं, तो फिर उन कामों में रुकावटें कम आती है और वह हमारे काम सारे मन मुताबिक होते रहते हैं। हमें लाभ मिलता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। जब हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हमारा काम करने का भी मन करता है और हमारा मन करता है कि मैं समाज के लिए भी कुछ करूं, परिवार के लिए भी कुछ करूं। हम कुछ और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वह छोटी मोटी ही चीज़ें होगी, उनको आप नज़रअंदाज करके अपने काम पर ध्यान देते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके कार्यों में रुकावट आ रही है तो यहाँ पर आप पिता का सम्मान करिए। पिता समान कोई बड़ा बुजुर्ग है उसका सम्मान कीजिए। वाणी पर आप नियंत्रण रखिए। सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात में अब एक ठहराव आएगा, आपको लोग अच्छे सलाहकार के रूप में देखेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जीवन साथी के साथ कोई भी आपका एंगर इश्यू ना हो पाए। अगर आप सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, यह बेहद सरल मंत्र है। इनमें से कोई भी मंत्र आप जप सकते हो। अगर आपके कार्यों में रुकावट आ रही है तो आप गणेश जी
के मंदिर में जाकर गणेश जी का भोग लगा सकते हो, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगा सकते हो। इससे आपके कामों में तेजी आएगी। और प्रैक्टिकल रेमेडी यह है कि आप अपने आप को अप टू डेट रखो, अपने शरीर की साफ़ सफाई रखो, अपने घर की साफ़ सफाई रखो। जहाँ पर आप रहते हो, काम करते हो, वहाँ पर आप देखिए कि किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके जो लॉर्ड हैं वह शुक्रदेव हैं, और इसे मजबूत करने के लिए आप माता लक्ष्मी की उपासना भी आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रसन्नचित्त रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखारोगे। तो यह गोचर आपको काफ़ी कुछ देने के लिए आया है। बस यह आप पर ही डिपेंड करता है कि आप स्थितियों को कैसा संभालते हो, कैसे आप मेहनत करते हो, लगन से कार्य करते हो, झूठ नहीं बोलते, शॉर्टकट नहीं अपनाते। अगर कुछ यह सावधानियां रखते हो तो यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। 1 महीना कम नहीं होता है, 1 महीना काफ़ी होता है कामयाब होने के लिए। तो अपने कार्यों को आगे बढ़ाइए और फिजूल की बातों पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। फिजूल की यात्राओं पर ज़्यादा पैसा खर्च मत करिए। अपने काम पर आप ध्यान दीजिए। घर के माहौल को खुशनुमा बनाइए। अगर आप यह करते हो तो यह जो सूर्य देव का मेष राशि में गोचर हो रहा है, यह तुला राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के प्रति आभार जताना मत भूलिए। धन्यवाद।